स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मैं हूं आपके साथ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के उज्जैन के खासरोद के गांव गोठड़ा में प्रसिद्ध भविष्यवाणी का आयोजन की तैयारियां पूर्ण। मां महिषासुरमर्दिनी मंदिर के समीप मलिनी नदी से पूरे वर्ष की भविष्यवाणी। खास बात यह है कि मालवा क्षेत्र में गोठड़ा माता जी की भविष्यवाणी पर लोगों की रहती है गहरी आस्था। पूरे वर्ष की भविष्यवाणी में मौसम, फसलों के भाव, खेत हकाई और बुवाई का मुहूर्त के साथ साथ देश विदेश में होने वाली तमाम घटनाएं और राजनीति से संबंधित होती भविष्यवाणियां आस्था रखने वाले उन हजारों श्रद्धालुओं को दावा है कि यहाँ की भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठती है। इसलिए हर वर्ष हजारों की तादाद में रामनवमी के दिन पहुंचते गांव गोठड़ा मंदिर का मुख्य पुजारी नागूलाल चौधरी करते हैं पूरे वर्ष की भविष्यवाणी। आपको बता दें कि मंदिर पुजारी नागूराम चौधरी द्वारा भविष्यवाणी की जाती है। इस बार भविष्य में बताया गया है कि इस बार ज्येष्ठ महीने में पानी गिरेगा, आंधी तूफान बहुत ज्यादा चलेंगे। बोवनी आषाढ़ महीने की पूर्णिमा के बाद नवमी के लगभग होगी। आधा आषाढ़ में सभी जगह बोनी हो जाएगी, पानी अच्छा गिरेगा, सभी फसलों के भाव अच्छे रहेंगे, राजनीति में उथल पुथल ज्यादा रहेगा, राजा वही रहेगा। भविष्यवाणी में माताजी ने बताया कि महंगाई की मार और ज्यादा रहेगी, सोने चांदी के भाव कम होंगे। माताजी ने भविष्यवाणी में ये भी बताया कि इस वर्ष ओलावृष्टि के साथ साथ मावठे भी गिरेंगे। उज्जैन संवाददाता शंभू राठौड़ की रिपोर्ट। यहाँ की बातें तो 100% मतलब सही, एक भी झूठ नहीं निकली कभी। यहाँ हम सुनते सुनते बूढ़े हो गए। हाँ, हम तो सुन ही रहे, जो ये कहती है वो सब सत्य है। हाँ, इस बार क्या बोला है? इस बार उसने जो बोल रही वही बोला है। बड़े कोई बड़ा नेता की दुर्घटना की बोला, एक्सीडेंट बहुत होगा इस साल में। ऐसे पूर्व में भी बताया गया था, कई सालों से बता रही थी। हाँ, और बीमारी की बहुत भयंकर बताई उसने। वैशाख महीने घर का घर रह जाए, खेत का खेत पे रह जाएगा। ऐसी बीमारी कई देश में, ऐसा नहीं कि अपने गांव में आ जाएगा, अपने देश में आ जाए। विश्व पड़ा है, विश्व में कहीं भी हो सकती है। वो अपने गांव का थोड़ी बताया। और अपने अपने खेड़ा देवत के हनुमान जी का यज्ञ हवन करना, वहाँ तो उसको आपको शांति होगा और सब साथी सारा मतलब सब अच्छी चीज़ होगा। आपका शुभ नाम क्या है और कहाँ से आए हैं आप? मैं हनुमंतिया से आया हूँ, मेरा नाम नारायण है। मैं हनुमंतिया से आया हूँ, पास में ही गाँव है। हाँ, एक्चुअली यहाँ की जो एक श्रद्धा है, विश्वास है और काफ़ी लंबे अरसे से, और मुझे लगता है कि जो गोठड़ा वाले माता जी घोषणा करते हैं वो लगभग सत्य भी होती है। और अगर यहाँ हजारों लोग श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में आते हैं तो बिगड़ चमत्कार के आज के तारीख में नमस्कार नहीं होता है। और इसलिए और विशेष करके जो किसान वर्ग है कि बोनी कब होगी, बरसात कैसी रहेगी, लहसुन है या सोयाबीन है या अन्य जो फसल रबी और खरीफ की है उनके फसलों के भाव कैसे रहेंगे, उससे किसान अपने आने वाले समय का अंदाज़ा लगा लेता है और बोनी उसी हिसाब से किसान करता है। और इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ की जो घोषणा है उससे आने वाले समय का अपना जीवन तय करता है। यहाँ पे जो धर्मालु है वो राजनेता भी अपनी राजनीतिक फसल क्या इसी आधार पे बोलते हैं? देखो, मेरा कहना है राजनीतिक फसल, अब चूँकि श्रद्धा है, गोठड़ा माता जी की अपनी एक घोषणाएं होती है, लेकिन कर्म तो फिर भी करना पड़ेगा। भाई साहब, कहीं ना कहीं बड़े सियासती नेता का उथल पुथल भी बताया गया, क्या पूर्व में भी इस तरह की पुष्टि हुई है? देखो, उथल पुथल तो मैं यही मान सकता हूँ कि पूरे देश में जिस प्रकार से बुलडोजर बाबा जैसे लोगों को फिर राज तिलक करती है जनता, और इसलिए करती है कि वहाँ कानून व्यवस्थाएं ठीक हुई है, सुशासन हुआ है, एक जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जिस प्रकार से भगवा राज चल रहा है, तो उथल पुथल कई राज्यों में होगी। जहाँ पर भगवा नहीं है वहाँ भगवा आएगा। राजनीति के बारे में तो यहाँ भविष्यवाणी आमतौर पर देखो, उन्होंने कहा राजा, उन्होंने मेरा ये कहना है कि जैसे वो कहते हैं कि राजा नहीं बदलेगा, तो माननीय शिवराज जी और माननीय मोदी जी का जो अपना कर्म है, अपना काम है, जनता का जो विश्वास है, जनता का जो आशीर्वाद है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कहीं दूर दूर तक भी अन्य मित्रों को कुछ सोचना चाहिए। ठीक है।